वाले, लेकिन आज हम सिकल सेल एनीमिया को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। क्लियर है? चलो आप बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। अब ये है क्या भाई सिकल सेल एनीमिया? इससे सवाल आने का चांस है आपको एग्जाम में। देखो, सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो होता क्या है इसमें। ये हमारे पास मान लो ब्लड वेसल्स है। नॉर्मली जो हमारे पास आरबीसी होता है उसका शेप होता है बाइकनकेव, पता होगा है ना। आरबीसी का शेप क्या होता है? बाइकनकेव। ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी। और इसका अगर शेप की बात करें तो कैसा होता है? बाइकनकेव। लेकिन सिक्कल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, ये जो आरबीसी है इसका शेप सिक्कल शेप का हो जाता है। समझ में बात? इसका जो शेप है आरबीसी का वो कैसा हो जाता है? सिक्कल शेप, सिक्कल शेप आरबीसी। यहाँ पे जो आपका आरबीसी है वो कैसा हो जाएगा बाबू? सिक्कल शेप हो जाएगा। सिक्कल शेप आरबीसी होने से नुकसान क्या है हमारे पास? नुकसान नंबर फर्स्ट आपको ये याद रखना है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो घट जाएगा। लाइफ स्पैन का मतलब क्लियर है ना? लाइफ स्पैन जो है इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? अनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू? अनीमिया। अनीमिया का मतलब समझ में आता है? खून की कमी को हम लोग अनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। क्लियर है? तो तुम्हारा सिक्कल से आरबीसी होने से पहला नुकसान आपको ये दिख रहा है कि लाइफ स्पैन जो है इसका क्या होता है? कम होता है। अगर लाइफ स्पैन कम होगा, आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स ब्लड में से घटने लगेंगे तो हीमोग्लोबिन भी घटेगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर ही तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और जब लाइफ स्पैन कम हो जाएगा तुम्हारा सिक्कल सेल आरबीसी का, तो तुम्हारा क्या होने लगेगा बाबू? अनीमिया होने लगेगा। क्लियर है? तुम्हारा क्या होने लगेगा? अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होने लगेगा। पहला चीज ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो दूसरा चीज क्या है? ये क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा किसको? कैपिलरीज को। जिसके वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई जो है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा, जब ब्लड सप्लाई क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। देखो ब्लॉक किया कैपिलरीज को, है ना। इसके शेप होने की वजह से जो ब्लड आ रहा है वो अच्छे तरीके से पास नहीं हो पाएगा। समझ में बात? तो ये क्या कर दे रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है कैपिलरीज को, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है, यानी कि घट जा रहा है। क्लियर है एकदम, है ना। ब्लड सप्लाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। और जब ब्लड सप्लाई आपका डिक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा? जब ब्लड सप्लाई आपका डिक्रीज हो जाएगा तो इससे पेशेंट को पेन होगा, और वो भी पेन जो होगा वो सीवियर होगा। सीवियर यानी कि गंभीर पेन देखने को मिल सकता है। ऑर्गन जो है आपका डैमेज हो सकता है। ऑर्गन जो है वो आपका क्या हो सकता है? डैमेज, है ना। ऑर्गन जो है आपको डैमेज होते हुए दिख सकता है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स को क्या क्या आ रहा है हमारे पास, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे इसका, तो क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। पहला कि जो हमारा आरबीसी है वो कैसा हो जाएगा आपको बताओ? आरबीसी जो है वो कैसा हो जाएगा? सिक्कल शेप का हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें? आरबीसी हो जाएगा। पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पेन होगा। पेन होगा, और पेन कैसा होगा? सीवियर यानी कि गंभीर। तीसरे सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है? ब्लड का जो सप्लाई है वो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, है ना। ब्लड का सप्लाई क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और चौथे सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? ऑर्गन जो है वो डैमेज होने लगेंगे, है ना। ऑर्गन जो है वो क्या होने लगेंगे? डैमेज होने लगेंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स है। तो सिक्कल सेल एनीमिया का मतलब समझ में आ रहा होगा कि आरबीसी जो है वो कैसा हो जाता है? सिक्कल शेप हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफ स्पैन जो है उसका कम हो जाता है। उसकी वजह से अनीमिया देखने को हमको मिलता है। या फिर ब्लॉक कर देगा कैपिलरीज को, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है तो पेन जो है वो सीवियर होगा और आपका ऑर्गन डैमेज होने का चांस है। क्लियर है? यहाँ तक कि जो हार्ट अटैक का बीमारी आता है इसमें भी यही होता है कि जो आपका ये ब्लड वेसल्स है ना उसमें क्लॉग हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है ना। खून जम जाता है या फिर कोई चीज जम गया तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई स्लो हो जाएगा। ब्लड सप्लाई स्लो हो जाएगा तो हार्ट तक ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो हार्ट अटैक आने का चांस होता है ना। मायोकार्डियल इंफेक्शन क्लास लेवल से पढ़ेंगे। सिम्टम्स जो है आपका आरबीसी जो है वो सिक्कल से पेन जो है सीवियर होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, और ऑर्गन जो है आपका क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है? होता क्यों है? अगर इसकी रीजन की बात करें तो देखो होगा क्या।
रीजन की बात करते हैं ना, रीजन क्या है सर, ये सिक्कल सेल एनीमिया होने का रीजन क्या है। देखो पहले हम तुमको ये समझाते हैं कि हमारे पास जो आरबीसी होता है ना बाबू, वो कैसा होता है, बाइकन के, पता है ये बस। और इस आरबीसी के अंदर भरा होता है हीमोग्लोबिन। बहुत सारे ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल को हम लोग हटा देते हैं सिर्फ हीमोग्लोबिन को भरने के लिए, और यहाँ पे क्या भरा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखो HAEMO, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्ट में HB लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HB। ये चीज शायद पहले ही बताया कि हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HB लिखते हैं। तो ये जो HB है हमारे पास हीमोग्लोबिन, वो कहाँ भरा होता है, आरबीसी के अंदर, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन भरा होता है। अब होगा क्या सर, हीमोग्लोबिन भरा होता है तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें क्या होता है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें बीच में जो है वो तुमको हीम दिखेगा, हीम यानी कि आयरन दिखेगा, और साइड में 4 तुमको ग्लोबिन प्रोटीन दिखेगा। क्या दिखेगा, ग्लोबिन प्रोटीन। बीच में तुमको क्या दिखेगा बाबू, हीम। हीम क्या है, हीम है तुम्हारा आयरन, है ना, प्लस क्या मिलेगा तुमको, ग्लोबिन प्रोटीन, है ना। और जिसमें दो चेन जो है ना, दो चेन जो है वो अल्फा चेन होगा, दो चेन कैसा होगा, अल्फा, और दो जो है वो बीटा चेन होगा। दो चेन कैसा होगा, अल्फा चेन होगा, और दो चेन कैसा होगा, बीटा चेन। देखो फिर से समझो, आरबीसी के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को देखें तो बीच में हीम होगा, साइड में हमारे पास ग्लोबिन प्रोटीन होगा, उसमें दो अल्फा चेन होगा और दो बीटा चेन होगा। होता क्या है सिक्कल सेल एनीमिया में, सिक्कल सेल एनीमिया का रीजन क्या है, रीजन ये है बाबू की जो तुम्हारा बीटा चेन है ना, बीटा चेन जो है ना, इस बीटा चेन के ऊपर क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है एट 6th पोजीशन। याद रखना, इस पोजीशन से क्वेश्चन आएगा, एट 6th पोजीशन। और इससे क्या होता है, और ये जो पॉइंट म्यूटेशन है वो कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आता है, पढ़ा चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हट के एक लग जाएगा, है ना, याद है, एक हट के क्या हो जाएगा, एक लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो है ना, ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड जो है ना, replaced by वैलिन। ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे बाबू, वैलिन से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है, ग्लूटामिक एसिड जो कि एक एमिनो एसिड है और वैलिन भी एक एमिनो एसिड है। तो पहले जो था वो ग्लूटामिक एसिड था, क्लियर है, पहले जो था वो क्या था, ग्लूटामिक एसिड था। लेकिन ये ग्लूटामिक एसिड जो है वो क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया, यानी कि हट गया, और उसके जगह पे क्या हो गया है, वैलिन आ गया है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और वैलिन जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो आरबीसी का जो है ना शेप जो है वो क्या करता है, बिगाड़ देता है। समझ में बात, क्या करता है, बिगाड़ देता है। क्लियर हो गया ये बात। अब देखो होता कैसे, देखो हमारे पास होता कैसे, ये मान लीजिए हमारे पास डीएनए, ये क्या है बाबू, डीएनए 5'3' ये हमारे पास क्या है बाबू, डीएनए है। क्लियर है एकदम, है ना। और फिर ये हमारे पास क्या है, आरएनए, है ना। और एमआरएनए हम इसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एमआरएनए। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास चेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास बाबू, चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन है। और पॉलीपेप्टाइड चेन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का, याद रखिएगा, है ना। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड हो जाता है, यही पॉलीपेप्टाइड चेन जब क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, तो क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है, बता रखे हैं ना। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये 6 पोजीशन पे है ना। क्या हुआ है, पहले था हमारे पास ग्लूटामिक एसिड, क्या है, ग्लूटामिक एसिड। और यहाँ पे हमारे पास कोडोन होता है, यहाँ पे जो कोडोन होता है वो पहले होता है GAG, क्या होता है, GAG। और जब हम सिक्कल सेल के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कोडोन है वो तुम्हारा हो जाता है GUG। तो mRNA पे क्या होता है, कोडोन के चेंज होने के वजह से mRNA में क्या होता है, कोडोन के, देखो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए में क्या हो जाएगा तुम्हारा, डीएनए में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर देखना 5'3' देखो डीएनए में क्या हुआ, डीएनए में तुम्हारा म्यूटेशन हुआ, इधर देखो डीएनए में तुम्हारे क्या हो गया बाबू, म्यूटेशन, है ना। डीएनए में क्या हुआ तुम्हारे, तबियत ठीक ना, हाँ जाओ जाओ, आग भी लाल हुआ है इसका। देखो डीएनए में क्या हुआ, म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन होने के वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो GAG था उसके जगह पे क्या आ गया, GUG आ गया। और ये जो GUG है ना, देखो GAG था तो 6th पोजीशन पे हमारे पास क्या बन रहा था, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन GUG आने की वजह से हमारे पास 6th पोजीशन पे इस तरह से पूरा चेन होगा,
ठीक है, इस तरह से क्या होगा, पूरा चेन होगा। और मान लीजिए ये हमारा 6 पोजीशन, तो इस 6 पोजीशन पे हमारे पास क्या बनने लगेगा, वैलिन। समझ गया बात, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे क्या आ गया, वैलिन आ गया। और GAG जो है वो रिप्लेस हुआ किससे, GUG से, और ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन। और ये किसका एग्जांपल हो गया भाई, आपका सिकल सेल एनीमिया का। इससे सवाल आता है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन किस में देखने को मिलता है, ये चीज सिकल सेल एनीमिया में। तो सिकल सेल एनीमिया पूरा क्लियर हो गया। सिकल सेल एनीमिया पूरा आपका क्लियर है। इस पूरे बोर्ड पे देखो, नॉर्मल आरबीसी का शेप जो है वो बाइकनकेव होता है, सिकल शेप आरबीसी हो जाता है सिकल सेल एनीमिया की वजह से, जिसमें क्या होता है, लाइफ स्पैन लेस होता है, उसके वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा हमको, है ना। ब्लॉक हो जाएगा कैपिलरीज, ब्लॉक जब होगा कैपिलरीज तो ब्लड का जो सप्लाई है वो क्या होगा, घट जाएगा। और ब्लड का सप्लाई जब घट जाएगा तो पेन हमको सीवियर देखने को मिल सकता है, और ऑर्गन डैमेज भी देखने को मिल सकता है। हमने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन बराबर HB है ना। आरबीसी के अंदर हमारे पास क्या भरा होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बीच में आयरन होता है, बाकी ग्लोबिन प्रोटीन। हीम मतलब आयरन ग्लोबिन, 2 अल्फा चेन होगा, 2 बीटा चेन। 2 बीटा चेन जो है हमारे पास, इसी बीटा चेन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, कौन से म्यूटेशन की वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से 6th पोजीशन पे, याद रखना किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। और वो भी म्यूटेशन जो है वो कैसा है, सब्स्टिट्यूशन। उससे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन, है ना। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन, और वैलिन एक हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके वजह से क्या होता है, आरबीसी का जो शेप है वो बदल जाता है। क्लियर है एकदम, यहाँ तक पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब याद, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इससे सवाल क्या बन सकता है, एक सवाल इससे और बन सकता है, ये क्या लगता है तुमको, क्वांटिटेटिव ट्रेट है या क्वालिटेटिव ट्रेट है। क्वांटिटेटिव ट्रेट हम उसे कहते हैं जहां क्वांटिटी मैटर करता है। क्या यहाँ पे किसी चीज का क्वांटिटी मैटर कर रहा है, किस चीज का क्वांटिटी मैटर कर रहा है, शेप का क्वांटिटी थोड़ी होता है। आपका जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्वालिटेटिव ट्रेट होता है, याद रखिएगा इस बात को, इट इज क्वालिटेटिव ट्रेट। क्वालिटेटिव ट्रेट हम उसे कहते हैं जहां आपके क्वांटिटी का मैटर नहीं करता हो, जहां पे क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करता हो उसे हम क्वालिटेटिव ट्रेट कहेंगे। और जहां पे क्वांटिटी मैटर करेगा, है ना, क्वांटिटी जो है वो मैटर करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट। इसकी अगर जीनोटाइप की बात करें तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, देखो जीनोटाइप इसका देख लेते हैं एक बार हम लोग। जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो देखो होगा क्या, HbA और HbA, ये जो होगा ये नॉर्मल होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है, HbA और HbS ये भी जो है वो भी क्या होंगे, नॉर्मल। लेकिन कुछ केस में HbA HbS में, कुछ केस में, जैसे हमने कोडोमिनेस में पढ़ा था कि HbA HbS में, जो कोडोमिनेस में हमने क्या पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन का कमी होता है तो दोनों एक्सप्रेस कर जाता है, इसी वजह से आरबीसी जो है वो क्या हो जाता है, सिक्कल शेप हो जाता है। तो कुछ केस में ये जो है तुम्हारा जो आरबीसी है वो सिक्कल शेप बना सकता है, लेकिन जनरली आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, नॉर्मल। और आपका जो अफेक्टेड होगा वो क्या होगा, HbS, और HbS जो होगा वो आपका क्या होगा, अफेक्टेड होगा। समझ में आया बात, इसका जीनोटाइप ये याद रखना। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं आता है, पूरा सिक्कत से एनीमिया क्लियर हो गया। चलो अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। उसमें जो हमारे पास, जो हमारा सिक्कल सेल एनीमिया था, उसमें जो हमारे पास हीमोग्लोबिन था वो एबनॉर्मल शेप का बन रहा था, है ना। उसमें जो हमारे पास आरबीसी था वो कैसा बन रहा था, एबनॉर्मल शेप, है ना। नॉर्मल शेप उसका क्या था, बाइकनकेव, लेकिन बाइकनकेव नहीं बन रहा था, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल। तो उस सिक्कल सेल एनीमिया के केस में हमारे पास जो आरबीसी था वो कैसा बन रहा था, एक बार इधर साइड में लिख लेते हैं। सिक्कल सेल के केस में हमारे पास जो आरबीसी था वो कैसा बन रहा था बाबू, सिक्कल सेल के केस में हमारे पास आरबीसी जो है वो कैसा बन रहा था, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल बन रहा था। क्लियर है ये बात, आरबीसी जो है हमारे पास एबनॉर्मल बन रहा था, ये बात क्लियर है ना। यहाँ क्या होता है, यहाँ लेस सिंथेसिस होता है। लेस सिंथेसिस का मतलब, लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन है ना बाबू, वही कम बनता है, जिसके वजह से क्या होता है, पेशेंट को रेगुलर हम लोग को क्या करना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होता है। देखो होगा क्या, थैलासीमिया के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका हीमोग्लोबिन है ना वो कम बनता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमको पेशेंट को लगातार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। क्लियर है, जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो खून की कमी होगी, खून की कमी को मेंटेन करने के लिए हमको ब्लड चढ़ाना होगा। तो थैलासीमिया जो है वो उसमें क्या होता है, लेस सिंथेसिस होता है हीमोग्लोबिन का, जिसकी वजह से रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमको
करना पड़ता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास दो अलग अलग क्रोमोसोम पे बात किया है। ये मान लो हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो 16 है, और यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम है ना बाबू, ये हमारे पास क्रोमोसोम 11 है। क्लियर? ये जो तुम्हारे पास क्रोमोसोम है वो क्या है, 11 है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वो क्या था, 16। अब देखो क्या होता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर तुम्हारा 4 जीन या कह लो 4 एलील प्रेजेंट होता है। यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट होता है HbA1, HbA1, यहाँ प्रेजेंट होगा तुम्हारा बाबू HbA2, और यहाँ प्रेजेंट होगा तुम्हारा HbA2। क्लियर है? HbA1 HbA2, क्लियर है? HbA1 और HbA2 सब प्रेजेंट होगा। यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट होगा HBB, है ना, HBB प्रेजेंट होगा। क्लियर है? HBB प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ये क्रोमोसोम 16 है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम 11 है। यहाँ पे देखो दो, कहाँ 1 लिखा हुआ, क्रोमोसोम 11 है ना, ये तुम्हारा क्रोमोसोम 11 है और ये तुम्हारा क्रोमोसोम 16 है। अब ये जो तुम्हारा है ना, यहाँ पे देखो इसको हम लोग एक लोकस कहते हैं, पढ़ा चुके हैं ना। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, एक लोकस। पैरेलल लोकेशन को हम लोग लोकस कहते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 जीन लोकस दिख रहा है। कितना जीन लोकस दिख रहा है, 2 जीन लोकस दिख रहा है, और 2 जीन लोकस दिख रहा है, और साथ ही साथ हमको क्या दिख रहा है, 4 एलील दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 एलील। समझ आया बात? 2 जीन लोकस और 4 एलील। ये जो 2 जीन लोकस और 4 एलील है ना, ये अल्फा चेन का सिंथेसिस करते हैं। अल्फा चेन सिंथेसिस करते हैं ना, ये क्या बनाते हैं बाबू, तुम्हारा अल्फा चेन बनाते हैं। क्लियर है ना? ये तुम्हारा क्या बनाते हैं, अल्फा चेन बनाते हैं। ऐसे ही जो ये HbBB है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 जीन लोकस है, 1 जीन लोकस, और साथ ही साथ एलील कितना है, 2 एलील है। एलील कितना है, 2 एलील है। यहाँ पे जो आपका ये जो आपका HBB है ना, 1 जीन लोकस, ये तुम्हारा सिंथेसिस करता है बीटा चेन का। किसका सिंथेसिस करता है, बीटा चेन का। अब देखो होगा क्या, 2 तरह का हमारे पास जो है ना थैलेसीमिया होता है। कितने तरह का, 2 तरह का। एक होता है हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया, इधर दिखाते हैं। एक हमारे पास होता है अल्फा थैलेसीमिया, और एक हमारे पास होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, लेस सिंथेसिस होता है अल्फा चेन का। लेस सिंथेसिस किसका होगा, अल्फा चेन का। अब ये लेस सिंथेसिस क्यों होगा सर, लेस सिंथेसिस होने के पीछे का कारण है, हो सकता है इसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, इसमें म्यूटेशन हो जाए, इसमें म्यूटेशन। जब 2 या उससे ज्यादा में म्यूटेशन होगा ना, उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो अल्फा चेन बना रहा है, जो तुम्हारा जीन अल्फा चेन बना रहा है, वो अल्फा चेन नहीं बना पाएगा। और अल्फा चेन का जब सिंथेसिस होगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, जब अल्फा चेन का सिंथेसिस कम होने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा थैलेसीमिया। समझ आया बात? जब लेस सिंथेसिस होता है अल्फा चेन का तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा अल्फा थैलेसीमिया कहलाता है। दूसरा है आपका बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, लेस सिंथेसिस होगा, लेस सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। बीटा चेन का क्या होने लगेगा बाबू, लेस सिंथेसिस होने लगेगा, यानी बीटा चेन जो है वो क्या होगा, कम बनने लगेगा। क्लियर हो गया ये बात? तो थैलेसीमिया जो है आपका, इसमें क्या होता है, लेस सिंथेसिस होता है हीमोग्लोबिन का। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, लगातार पेशेंट को क्या चढ़ाना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। 2 क्रोमोसोम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्रोमोसोम 16 और क्रोमोसोम 11। क्रोमोसोम 16 पे 2 जीन लोकस 4 एलील, क्रोमोसोम 11 पे 1 जीन लोकस 2 एलील। यहाँ पे अल्फा चेन सिंथेसिस है ना होगा, जो तुम्हारा 2 जीन लोकस 4 एलील है वो क्या बना रहा है, अल्फा चेन सिंथेसिस कर रहा है। और यहाँ पे 1 जीन लोकस जो है और तुम्हारा 2 एलील वो क्या बना रहा है, बीटा चेन सिंथेसिस। अल्फा थैलेसीमिया उसे कहेंगे जब लेस सिंथेसिस होगा किसका, अल्फा चेन का। और बीटा थैलेसीमिया उसे कहेंगे जब लेस सिंथेसिस होगा तुम्हारा बीटा चेन का। क्लियर हो गया पूरा यहाँ तक? अब देखो होता क्या है, ये जो तुम्हारा है ना, ये एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है। कैसा ट्रेट है, क्वांटिटेटिव। ये बात को याद रखना, इससे सवाल आएगा डायरेक्ट। इट इज क्वांटिटेटिव ट्रेट, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करता है। क्वांटिटेटिव ट्रेट मतलब ये हुआ कि देखो जितना ज्यादा यहाँ पे हमारे पास जीन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे पास अल्फा चेन सिंथेसिस होगा। समझ आया बात? जितना ज्यादा इधर चीन होगा हमारे पास, उतना ज्यादा क्या होगा, बीटा चेन जो है वो हमारा क्या होगा, सिंथेसिस होगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव ट्रेट है ना। कैसा ट्रेट है, क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्योंकि यहाँ पे देखो एक को म्यूटेशन करेंगे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे पे म्यूटेशन करेंगे और ज्यादा फर्क करेगा, तीसरे पे म्यूटेशन करेंगे और ज्यादा। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैटर कर रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज क्वांटिटेटिव ट्रेट। और सवाल बनने का चांस सबसे ज्यादा इस
टॉपिक से यही है कि जो तुम्हारा थैलेसीमिया होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है, और सिक्कल सेल एनीमिया की अगर बात करें तो वो क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। सिक्कल सेल एनीमिया में हमारे पास जो आरबीसी बनता है वो एबनॉर्मल बनता है, एबनॉर्मल शेप का बनता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें थैलेसीमिया में तो वहां पे हमारे पास लेस सिंथेसिस होता है हीमोग्लोबिन का। क्लियर हो गया है पूरा बात, सिक्कल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों क्लियर है। हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया क्या होता है भैया, हीमोफीलिया देखो, हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो ये होता है क्या, हीमोफीलिया हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग का, हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग का 13 फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है, 13 फैक्टर होता है, जो कि कैस्केड बना के काम करता है। कैस्केड बना के काम करने का मतलब कि ये जो एक फैक्टर है ये वन जो है, वन से वन एक्टिव होगा, फिर ये जो वन एक्टिव है ये क्या करेगा, टू को टू से टू एक्टिव करेगा, इस तरह से काम करता है। समझ आए बात, कैस्केड बना के एक साथ से एक दूसरे से जुड़कर काम करता है। कैस्केड का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़कर काम करता है। समझ आए बात। और ब्लड क्लॉटिंग का हमारे पास कितना फैक्टर होता है, 13 फैक्टर। ये हमने कभी पहले पढ़ा है क्या, हाँ पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है सर, तो तुम्हारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लड क्लॉटिंग का हमारे पास कितना फैक्टर होता है, 13 फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है, 13। और ये लोग कैस्केड बना के काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। अब इस केस में क्या होता है हीमोफीलिया में, देखो जनरली अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए नॉर्मल, या फिर हाथ कट जाए, तो उसमें 2 से 3 मिनट में या 3-4 मिनट में क्या होना चाहिए, उसका ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, यानी रुक जाना चाहिए। लेकिन ब्लड क्लॉट नहीं होता है, किसी किसी का बहुत लंबे समय तक ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। समझ आया बात। तो उस पेशेंट को हम कहते हैं कि हीमोफीलिया हो सकता है, या फिर वो हीमोफीलिक है। समझ आया बात। तो हीमोफीलिया में क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर 8 जो है ना, ब्लड क्लॉटिंग का 13 फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या होता है, रीजन की अगर इसके बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, रीजन की बात करें तो जो फैक्टर 8 है ना हमारे पास, फैक्टर नंबर 8 वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट, जिसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू क्या होता है, लैक होता है किसमें बाबू, तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होने लगेगा, लैक आने लगेगा। समझ आए बात। ब्लड क्लॉटिंग में क्या आने लगता है, लैक आने लगता है। क्लियर हो गया ये बात। तो फैक्टर 8 जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से लैक आने लगता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में तुम्हारा लैक आने लगता है। ब्लड क्लॉटिंग का हमारे पास कितना फैक्टर होता है, 13 फैक्टर होता है। क्लियर है। ब्लड क्लॉट होगा क्या, यहाँ पे जब फैक्टर 8 एब्सेंट होगा, इसके वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी जो खून, बड़ा अच्छे से समझो, हीमोफीलिया जो है वो क्या है, हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, जब मान लीजिए किसी को नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ तो 3 से 4 मिनट के बाद या कुछ समय के बाद उसका ब्लड जो है वो रुक जाना चाहिए। समझ में बात। ब्लड नहीं रुक रहा है, इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग उसमें नहीं हो रहा। अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने का मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग का 13 फैक्टर है, उसमें जो फैक्टर नंबर 8 जो होता है वो एब्सेंट होता है। उसके एब्सेंट होने की वजह से, फैक्टर नंबर 8 के एब्सेंट होने के वजह से, सुनो गौर से, फैक्टर नंबर 8 के एब्सेंट होने के वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ आया बात। ब्लड क्लॉटिंग का टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ आया बात। और सबसे कॉमन जो हमारे पास हीमोफीलिया देखने को मिलता है वो हीमोफीलिया ए देखने को मिलता है। हीमोफीलिया की भी अलग अलग वैरायटीज आते हैं बाबू, हीमोफीलिया ए देखने को मिलता है। समझ आया बात। हीमोफीलिया ए जो है तुम्हारा क्या है बाबू, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। क्लियर है। हीमोफीलिया ए जो है तुम्हारा क्या है, मोस्ट कॉमन है। सबसे पहले ये किसमें देखने को मिला था, ये सवाल बनता है, यहां से सवाल बनेगा, जहां पे हम क्यों लिख दे रहे हैं वहां से सवाल बनेगा। सवाल ये बनेगा, पूछेगा बताइए सबसे पहले जो हीमोफीलिया है वो किसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था हमने, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। एक क्वीन थी, ठीक है, एक क्वीन थी जिनका नाम, जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, उनके सन में सबसे पहले हमको क्या देखने को मिला था आपको, सबसे पहले हमको हीमोफीलिया देखने को मिला था। क्लियर है।
फर्स्ट टाइम कहाँ ऑब्जर्व किया था हमने, सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के सन में हमको सबसे पहले क्या देखने को मिला था, हेमोफीलिया का केस देखने को मिला था। क्लियर हो गया ये बात। इसका मतलब ये है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी, ये क्वीन विक्टोरिया जो है ना, ये कैरियर थी। कैसी थी, कैरियर। अब ये कैरियर क्या होता है बता रहे हैं, ठीक है, कि कैरियर क्या होता है ये बता रहे हैं। देखो क्वीन विक्टोरिया जो थी वो क्या थी, कैरियर थी, ये भी सवाल बनता है। और याद रखना फर्स्ट टाइम जो है वो किसमें ऑब्जर्व करने को मिला हमको, सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। याद रखना, सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के बच्चों में देखने को मिला। क्लियर है एकदम यहाँ तक। हेमोफीलिया क्या होता है भाई, फैक्टर जो है एक एब्सेंट होता है, उसके वजह से क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और जो कि क्वीन विक्टोरिया एक क्या थी, कैरियर थी। क्लियर है, क्वीन विक्टोरिया क्या थी बाबू, एक कैरियर थी। यहाँ तक क्लियर है एकदम, है ना। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो क्या थी, कैरियर थी। अब इसकी जीनोटाइप की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जीनोटाइप। अगर इसके जीनोटाइप की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, देखो एक्स, अगर एक्स है नॉर्मल, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। क्या हो गया, नॉर्मल फीमेल। ये कैसे फीमेल हो गई भाई, नॉर्मल फीमेल। अगर एक्स सी और तुम्हारा एक्स है, समझ आया बात, तो ये जो तुमको दिख रहा है ये कैरियर है, ये क्या कहलाएगा, कैरियर फीमेल। क्लियर है, कैरियर फीमेल, है ना। कैरियर का मतलब कि ये बीमारी को लेके चल रही है लेकिन उसके पास खुद बीमारी नहीं है ना, आधा इसके पास है। समझ आया बात, समझ में आया, मतलब लेके चल रही है बीमारी को लेकिन उसके अंदर अभी एक्सप्रेस नहीं हुआ हुआ, लेकिन यही अगर ई वाला क्रोमोसोम बचवा में दे देगी तो फिर एक्सप्रेस कर देगा उसमें। समझ आया बात, और उधर फादर से अभी आ गया तो वो एक्सप्रेस कर देगा। समझ में आया बात। तो ये जो थी वो क्या थी, कैरियर थी। समझ में आया बात, क्लियर है। और इसका जीनोटाइप लिखते हैं हम लोग एक्सी एक्स, और एक्स एक्स जो है हमारे पास क्या है, नॉर्मल फीमेल। एक्सी एक्स जो है हमारे पास कैरियर फीमेल। और तुम्हारा एक्स सी और एक्स सी जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेमोफिलिक, हेमोफिलिक। और जो हेमोफिलिक होंगे, जो हेमोफिलिक फीमेल होती है उनका डेथ जो है वो निश्चय होता है। लेकिन ऐसा हमको हेमोफिलिक फीमेल जो है ऐसा हमको रेयर देखने को मिलती है, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। क्लियर है एकदम, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अगर मेल की बात करो तो मेल में क्या होगा, एक्स और वाई जो होगा ये क्या हो जाएगा मेल में, नॉर्मल। ये नॉर्मल मेल हो गया हमारे पास। लेकिन जब एक्स सी और वाई हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, नॉर्मल मेल हो गया, है ना। और एक्स सी और वाई अगर के इसको हम बात करें तो एक्स सी और वाई जो, इसे हम लोग कहते हैं अनवायबल इन लेटर स्टेज। इसका मतलब क्या होता है सुनो, इसका भी डेथ होगा लेकिन तुरंत नहीं होगा, बाद में इसका डेथ हो जाएगा। समझ आए बात, इसका भी डेथ हो जाता है लेकिन इसका डेथ जो है वो बाद में होगा। समझ में आया, इसका जो डेथ है वो क्या होगा, बाद में होगा। तो जो सारा केस क्लियर हो गया। देखो हीमोफीलिया में हमारे पास फैक्टर 8 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के एब्सेंट होता है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। हीमोफीलिया ए जो है वो मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था क्वीन विक्टोरिया में, जो कि कैरियर थी किसकी, हीमोफीलिया की। सवाल इससे ये बनेगा कि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो हीमोफीलिया की क्या थी, कैरियर थी या फिर अफेक्टेड थी या फिर नॉर्मल थे, तो कैरियर थी। याद रखना ब्लड क्लॉटिंग का हमारे पास 13 फैक्टर होता है, कैस्केड बना के काम करता है एक दूसरे से जुड़ के। जीनोटाइप की बात करो तो एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्सी एक्स कैरियर फीमेल, एक्सी एक्सी हीमोफिलिक, है ना। क्या होगा, हीमोफिलिक रेयर होगा लेकिन डेथ इसके में दम निश्चय की डेथ होना है। एक्स वाई में नॉर्मल मेल होगा, एक्सी वाई में जो है ना अनवायबल इन लेटर स्टेज, यानी कि डेथ होगा लेकिन कुछ समय के बाद होगा। ये तुम्हारा हीमोफीलिया। क्लियर हो गया। अब लास्ट हम अब पढ़ने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नॉर्मल सा चीज है। देखो क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये तुम मोबाइल पे मंगा के भी देख सकते हो। इसका मतलब समझो पहले, मीनिंग क्या है, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। जिस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस होगा वो लाल और हरा कलर में फर्क नहीं बता पाएगा। फिर से सुनो, जिस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस होगा वो लाल और हरा कलर में डिफरेंस नहीं बता पाएगा। समझ आए बात, रेड और ग्रीन कलर में उसको अंतर नहीं दिखेगा। क्लियर हो गया बात। क्यों होता है सर, तो ये होता है म्यूटेशन के वजह से। किसके वजह से होता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन किस में होता है सर, कोन सेल ऑफ रेटिना, कोन सेल ऑफ रेटिना।
हमारे आंख का जो रेटिना होता है उसके अंदर कौन सेल होता है, उसमें क्या हो जाता है, वो तुम्हारा म्यूटेशन हो जाता है। उसके वजह से हमको क्या देखने को मिल सकता है, कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस हमको पता लगाना है तो हम किस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सवाल यहीं से आएगा कि टेस्ट जो है वो कौन सा है। इस टेस्ट जो है हमारा पास कौन सा है, इश्चियारा टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है बाबू, इश्चियारा टेस्ट है ना। इश्चियारा टेस्ट का हम लोग मदद लेते हैं किसको पता लगाने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस को पता लगाने के लिए, याद रखना है ना। इश्चियारा टेस्ट का हम लोग मदद लेते हैं किसको पता लगाने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस को पता लगाने के लिए हम लोग किस टेस्ट का मदद लेते हैं, इश्चियारा टेस्ट का मदद लेते हैं हम लोग किसको पता लगाने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस को पता लगाने के लिए। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो इंसान है वो एबल नहीं होता है कि रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश कर पाए, यानी अंतर बता पाए। समझना बात, एक क्लास आता है उसमें या एक तुम्हारा दे देगा स्ट्रक्चर, उसमें रेड 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 डॉट भी होगा, ग्रीन 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 डॉट होगा, ग्रीन ग्रीन डॉट है या फिर रेड रेड डॉट है, कुछ लिखा होगा, बोलेगा पता की बताइए क्या लिखा हुआ। अगर आप बता देते हैं, पता कर लेते तो मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं बता पाता, इसका मतलब है कि उसमें उसको कलर ब्लाइंडनेस है। और जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको लाइसेंस भी, ऐसा कहा जाता है कि उसको लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस। क्लियर है। तो हमको क्या याद रखना है कि इसमें जो है इंसान रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, अंतर नहीं बता पाता, म्यूटेशन होता है कौन सेल्स ऑफ रेटिना में। टेस्ट कौन सा कराते हैं, इश्चियारा टेस्ट। इश्चियारा टेस्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को पता लगाते हैं। इसका जो केस है तुमको ये मेल में भी देखने को मिलता है और फीमेल में भी देखने को मिलता है ना। मेल में भी देखने को मिलता है और फीमेल में भी देखने को मिलता है। मेल में तुमको ये देखने को मिलेगा, मेल में तुमको ये देखने को मिलेगा 8%। समझ बात, 8% जो है मेल जो है वो क्या होते हैं हमारे पास, कलर ब्लाइंडनेस है। लेकिन फीमेल में सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिलेगा 0.4%। समझ बात, फीमेल में सिर्फ और सिर्फ कितना देखने को मिलेगा, 0.4%। मतलब फीमेल जो है वो कम कलर ब्लाइंडनेस होती है और मेल में ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस का केस देखने को हमको मिलता है। क्लियर है। अब इसकी जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो क्या होगा, अगर इसके हम जीनोटाइप की बात करें तो क्या होगा, देखो नॉर्मल हमारे पास क्या है, एक्स एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फीमेल हो जाएगी, है ना। ये जो होगा ये क्या सी फीमेल हो जाएगी बाबू, नॉर्मल फीमेल। एक्स एक्स और अगर एक सी है तो ये क्या कहलाएगा, कैरियर, है ना। ये क्या कहलाएगी, कैरियर, कैरियर फीमेल। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, कैरियर फीमेल। और जब हम दोनों पे एक्सी और एक्सी, तो ये तुम्हारा क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस, है ना। ये जो फीमेल है वो क्या सी होगी, कलर ब्लाइंडनेस। या इसे हम क्या कह सकते हैं, अफेक्टेड। ये कैसी होगी, अफेक्टेड होगी। क्लियर है। आप देखो मेल की बात कर लें तो मेल में तो हमारे पास दो केस है, एक एक्स वाई, एक्स और वाई। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल। और एक है हमारे पास एक्स सी वाई, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे होने से वो जो है ना वो क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंड हो जाता है, कलर ब्लाइंड हो जाता है, यानी अफेक्टेड हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जब सी आएगा तभी क्या होगी, फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होगी, है ना। दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जब जीन आएगा तभी जो है वो क्या होगी, तुम्हारा कलर ब्लाइंड होगा। लेकिन इस पे एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी अगर तुम्हारा जीन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, मेल जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। इसलिए मेल में कलर ब्लाइंड का जो केस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। समझिए बात, इसलिए मेल में कलर ब्लाइंड का जो केस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और मेल में एक्स वाई जो है नॉर्मल, एक्स सी वाई जो है तुम्हारा कलर ब्लाइंड या फिर कह लो कि अफेक्टेड। और तुम्हारा फीमेल में अगर बात करें तो एक्स एस नॉर्मल फीमेल, एक्स 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 सी कैरियर होगी, एक्स सी जो है तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस, है ना, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल। क्लियर हो गया। टेस्ट कौन सा कराएंगे, इश्चियारा टेस्ट। मेल में 8%, फीमेल में 0.4%। म्यूटेशन होगा कौन सेल्स ऑफ रेटिना में, उसके वजह से होता है। नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं बता पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो।